वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। छाया मत छूना इस चैप्टर का सेशन नंबर 3 है। यह जो आपका चैप्टर है वह काव्यखंड से लिया गया है और यह एक कविता है। इसके पहले सेशन में हमने छाया मत छूना इस कविता के पहले 2 काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। छाया मत छूना इस कविता के सेशन नंबर 3 में हम अगले अर्थात तीसरे काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। अगला काव्यांश है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आने ही वाले हैं। दुख के बाद सुख का आना निश्चित है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख का आना भी निश्चित है। तो ऐसे समय पर हमें वर्तमान में जो हमारे सामने समस्या है उस समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए, न कि हमारे भूतकाल में हमारे अतीत में जो हमारे सुख के क्षण है उसको याद करके, उसके स्मृतियों को याद करके हमारा आज का वर्तमान में हमें निराश होना है। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि चलो हम हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है उस पर उसका रोने बैठ जाते हैं और बिना क्रियाशील होकर उस दुख का हमें सामना करने के बजाय हम पुरानी चीजों को बार बार याद करते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं और उससे क्या हो जाता है, हमारा जीवन आशावादी होने से बजाय और भी निराश होने लगता है और निराश होने की वजह से हमारे सामने जो समस्या है उस समस्या के हल ढूंढने के बजाय हम और भी दुखी होने लगते हैं। कवि कहते हैं कि देखो, दुविधा हत साहस है। साहस का अर्थ क्या है? धैर्य, साहस, शक्ति, ताकत। हमारे अंदर बहुत अधिक साहस होता है, ताकत होता है, लेकिन हम भले क्या कहते हैं, दुविधा हत अर्थात दुविधा से ग्रस्त। भले ही हमारे जीवन में दुविधा है, संकट है, समस्या है, लेकिन उस संकट में भी हमारे अंदर धैर्य होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि ईश्वर जो है ना, हर किसी को उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार ही उसको दुख देता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए, आपके क्लास में आपके क्लास टीचर, सर, टीचर आपके क्या करते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, ओरल टेस्ट या किसी भी प्रकार के एग्जाम लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट। अब क्या करते हैं टीचर, हर बच्चे को प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हर बच्चे को एक ही प्रश्न पूछते हैं? नहीं, हर बच्चे को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अब टीचर को पता होता है कि हर बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वह अलग अलग है, तो बच्चों के बौद्धिक क्षमता के अनुसार टीचर उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछती है। और देखो, कभी कभी बहुत आसान लगने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको वो तो तुरंत हल कर देते हैं, लेकिन वही सेम क्वेश्चन जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता, लड़का होता है, उसे हल करने में थोड़ा समय लगता है। तो देखो टीचर क्या करती है, अब जो बहुत ही तेज बुद्धिमान बच्चा है उसे थोड़ा कठिन प्रश्न पूछते हैं और जो थोड़ा कम बुद्धिमान है उसे थोड़ा आसान प्रश्न पूछते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि इस प्रकार का अगर कठिन प्रश्न मैं इस बच्चे को दूंगी तो उसमें वह कैपेबल है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, उस क्वेश्चन का आंसर देने में। और जो कम बुद्धिमान बच्चा होता है उसे टीचर थोड़ा आसान प्रश्न पूछती है, क्योंकि टीचर को पता है कि उस लड़के की, उस बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वह उस क्वेश्चन को ही वह विचार कर सकता है, उस क्वेश्चन के आंसर को ही वह सोच सकता है। तो जिस प्रकार टीचर को पता होता है कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग बौद्धिक क्षमता है, उसके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के अनुसार वह उनका टेस्ट लेती है, तो उसी प्रकार ईश्वर भी हर मनुष्य के अलग अलग टेस्ट लेती रहती है। उसके क्षमता के अनुसार, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसके सामने वह दुख होते हैं। और मनुष्य अगर चाहे तो अपने सारे क्षमताओं का
इस्तेमाल करके वह अपने आए हुए समस्याओं से उभर कर बाहर निकल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने दुविधाग्रस्त, अपने इस समस्या, उसे पता है, हमें पता है कि हमारा जीवन में बहुत कठिन आया है, हमारे जीवन में बहुत दुविधा है। उस दुविधाग्रस्त होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक अद्भुत साहस होता है, अद्भुत धैर्य होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे वर्तमान को स्वीकार करने के बजाय, हमारे समस्याओं को स्वीकार करने के बजाय हम अतीत में चले जाते हैं। और इस दुविधाग्रस्त में, इस संकट में इतने हम विचार विरोध हो जाते हैं, विचारशील नहीं होते, हम क्रियाशील नहीं होते हैं, क्रियाहीन हो जाते हैं कि हमें आगे पंथ नहीं दिखाई देता है। पंथ अर्थात रास्ता। कवि कहते हैं कि हमारे सामने इतने सारे संकट होते, इतनी सारी समस्याएं होते हैं, हमारा जीवन इतना दुविधा से युक्त होता है, दुविधा से ग्रस्त होता है कि हमें कोई भी आशा, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, कोई पंथ नहीं दिखाई देता है। देह सुखी हो पर मन के सुख का अंत नहीं। अब देखिए, हमारा देह सुखी होना अर्थात यहाँ पर भौतिक सुख सुविधा से कवि हमें इंगित कराना चाहते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेते हुए भी हमारा मन कैसा है, दुखी है, कि हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है, उसके सुखों का अंत नहीं होता है, सुख में भी वह मन दुखी रहता है, तो मन के दुख का अंत नहीं है। अब कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे कभी कभी देखो, हमारा ऊपर तो हमारा शरीर बहुत सुदृढ़ दिखाई देता है और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ऊपरी ऐसे सुदृढ़ शरीर वाला व्यक्ति के अंदर में भी उसका मन कैसा होता है, बीमार होता है। क्यों बीमार होता है वह? क्योंकि उसके मन में दुख सलता रहता है और वह सलता हुआ दुख उसके मानसिकता को उभरने के लिए सहायता नहीं करता। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कि भौतिक सुख सुविधा से हमारा जीवन बहुत परिपूर्ण है, लेकिन हमारे मानसिक दुख का अंत नहीं होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। अब यह कवि हमें क्या करे कि हमारे जीवन का दुख क्या है कि चांद न खिला शरद रात आने पर। अब देखिए, शरद की रात्रिमा में क्या होता है, पूर्णिमा के दिन में क्या होता है, पूरा चांद खिलता है। और अर्थात यहाँ पर कवि हमें कहना चाहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख सुविधाएं वह नहीं होती। कि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन जो हमें चाहे हो, हमारा मन चाहे चीजें नहीं होते। तो इसलिए कवि कहता है कि हमारा मन दुखी हो जाता है। अब आगे कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब कभी कभी देखो, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु हो जाने के बाद भी फूल खिलता है। तो कवि कहता है कि जिस समय हमें उन चीजों की आवश्यकता थी, वह बातें हमारे जीवन में नहीं होती है, बल्कि वह सुख सुविधाएं आने के बाद वह हमारे जीवन में फिर से वह अक्सर आ जाते हैं मौके। तो कवि वही कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर फूल कभी आते हैं क्या? नहीं। मतलब हमें जिस कठिन समस्याएं में उन वस्तुओं की आवश्यकताएं थी, उन चीजों की आवश्यकताएं थी, वह समय पर नहीं मिल पाती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सही उम्र में उन्हें बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत उम्र होने के बाद ईश्वर उनके गोदी में बच्चा देता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि सही उम्र में उनको वह सुख नहीं मिला, फिर भी बाद में तो उनको वह सुख मिला है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि एक उम्र होती है, एक समय होता है, उसी समय उनको वह सुख सुविधाएं चाहिए। तो ऐसा कवि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। भले ही उस समय हमें वह चीजें उपलब्ध नहीं हुई है, तो उस समय हमें हमारा दुखों में, निराशा में हमारा जीवन नहीं बिताना है, बल्कि हमें वास्तविकता का ध्यान रखते हुए हमें उस सुख का, उस दुख का, जीवन का सही सार्थक रूप में उसका स्वीकार करके हमें भविष्य को सफल बनाना है। तो हमें ये कवि यही कहना चाहते हैं कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कि बसंत ऋतु जाने के बाद जो फूल खिलता है, उसमें भी तो हमें सुख का अनुभव लेना ही है।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि देखो आपने वह कविता भी पढ़ी होगी कि नीड़ का निर्माण फिर उसमें देखो कवि क्या कहते हैं कि जो नीड़ का अर्थ क्या होता है, तिनका, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अब जो पशु पक्षियां होते हैं, जो चिड़िया होती है, वो क्या करती है, कड़ी मेहनत के बाद अपना घोंसला बनाती है और शाम के झकझोर अंधेरी आंधी में उसका वह घोंसला टूट जाता है। तो उस समय वह चिड़िया हार नहीं मानती, वह क्या करती, रात के अंधेरे को उसका रात का जो अंधेरा छाया है उसके जीवन में दुख रूपी आया हुआ है, जो तूफान आया है वो उसके जीवन में दुख रूपी आया है। लेकिन उस दुख में वह सोचती है, उस रात में वह सोचती है कि किस प्रकार से वह सुबह का इंतजार करती है और सही मौके का इंतजार करने के बाद जब वह सुबह आती है, सुबह उसके जीवन में आता है तो वह फिर से नवनिर्माण में लग जाती है, कि उनसे घोंसले के नवनिर्माण में लग जाती है। तो इसी प्रकार जब हमारे जीवन में दुख है तो उस दुख में हमें धैर्य का त्याग नहीं करना है, साहस का त्याग नहीं करना है। हमारे जीवन में सुख के क्षण आने वाले हैं, लेकिन उस कठोर सत्य का, वास्तविकता का हमें स्वीकार करके हमें मौके की तलाश में रहना है कि कौन सा ऐसा मार्ग हमारे में जीवन में आएगा जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे और हमारा भविष्य हमेशा उज्जवल बन पाएगा। तो चिड़िया जिस प्रकार से रुकती नहीं है उसी प्रकार हमें भी रुकना नहीं है, निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो नहीं मिला है उसके बारे में हमें याद नहीं करने उन चीजों को कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, हमें समय पर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हुए। अगर हमें समय पर ये सारी चीज मिल जाते तो आज हमारे जीवन में बहुत सारे सुख होंगे। तो इस प्रकार से हमें वह याद नहीं करना है, उसे हमें भूल जाना है। जो नहीं मिला है वह चला गया है, उसमें हमें जो न मिला भूल कर उसे हमें आगे बढ़ना है। क्या भविष्य वरण, कि हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को हमें एक्सेप्ट करना है, अपनाना है। छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। तो इस प्रकार हमारे अतीत के यादों से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हमारे आज का जो वर्तमान है वो और भी दुखी होगा। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, दुविधाहत साहस, अर्थात साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। पंथ रास्ता, देह शरीर वरण अपना लेना। भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें आशावाद के सहारे जीने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, साहस होते हुए भी तेरा मन दुविधाग्रस्त है, तुझे सफलता का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किंतु मन के दुखों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। माना जीवन में दुख ही दुख है। शरदकालीन सुहावनी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है और वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला है, तो भी दुखी मत हो। जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला उसे तू भूल जा। जो कुछ तुझे प्राप्त हो रहा है उसे खुशी खुशी से तू स्वीकार कर और वर्तमान का सामना करके अपने भविष्य का नव निर्माण कर। तो बच्चों, इस प्रकार छाया मत छूना, इस कविता के द्वारा कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारे अतीत को भूलकर हमें वर्तमान का स्वीकार करना है और आशावादी दृष्टिकोण रखकर हमें भविष्य की नव निर्मिति करना है। तो यह काव्यांश यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।